नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज देखने मिल रहा है जिसके अनुसार पाकिस्तान कह रहा है कि वो इंटरेस्टेड है ब्रिक्स का सदस्य बनने में। दोस्तों, ये न्यूज आर्टिकल आया है पाकिस्तान टुडे में, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज इंटरेस्टेड एंड ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है। इस न्यूज आर्टिकल में तो पहले वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, इसी न्यूज के बेसिस पे ये भी एक न्यूज आया है इंडिया में बिजनेस स्टैंडर्ड में, जिसमें वो एनालिस्ट्स को इन्वोक कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों इसमें पाकिस्तान को नहीं जोड़ना चाहिए, क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों, अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो और भी कई आर्टिकल्स मैंने पढ़े, सभी का कहना साफ था। देखिए, पाकिस्तान एक बोझ है जिसको अगर ब्रिक्स को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, केवल लेने के लिए है। तो ऑब्वियसली अगर जो ब्रिक्स के बड़े एम्बिशन है, G7 से कॉम्पीट करना है ना, ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को बदलना है, उसमें पाकिस्तान कहीं भी फिट नहीं होता। ये पाकिस्तान अगर ब्रिक्स में आ जाएगा तो वो केवल ब्रिक्स को खोखला कर देगा। दोस्तों, यहां पे आपको ये भी बता देता हूं, ये बात सब जानते हैं, पाकिस्तान का करीबी मित्र चाइना भी जानता है। और कुछ दिन पहले की ही बात है, ब्रिक्स प्लस की मेंबरशिप हुई, एक समिट हुई थी, चाइना में ही हुई थी, जिसमें चाइना और रशिया दोनों ने इंडिया का साथ दिया था कि पाकिस्तान को कैसे भी करके ब्रिक्स प्लस इवेंट में ना एंटर करने दें। दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं, यहां पे अन्य इकोनॉमीज भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। सारी इकोनॉमीज बड़ी मेजर इकोनॉमीज नहीं थी, जैसे कि फिजी भी था, जैसे कि इन्फ्लेशन रिडन, जैसे पाकिस्तान की हालत है उससे थोड़ा ज्यादा ही है, कम नहीं है। अर्जेंटीना वो इकोनॉमी भी थी। इसके सिवा और भी सेनेगल जैसे इकोनॉमीज को भी इसमें आने दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान को नहीं आने दिया गया था। और चाइना रशिया दोनों ने इंडिया का साथ दिया था। अब दोस्तों, यहां पे आखिरकार वो क्या कारण है जिस वजह से पाकिस्तान को चाइना भी नहीं चाहता वो ब्रिक्स में आ जाए। तो दोस्तों, आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे, क्या वो कारण है। 3 कारण मैं आपको बताऊंगा, तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार भी है। इससे पहले आगे बढ़ू दोस्तों, यहाँ पे कुछ नंबर्स दे देता हूं आपको, आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए जल्दी से मैं रिकैप कर देता हूं। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है इनकी, 23% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है, 17% हिस्सेदारी है वर्ल्ड ट्रेड में, 1/4 से ज्यादा वर्ल्ड का लैंड एरिया है, और 13% वर्ल्ड की वोटिंग पावर रखते हैं ये। दोस्तों, ये सारे कंट्रीज के सिवा अगर आपको बता देता हूं, इकोनॉमी की बात करें तो आज के टाइम में इनकी जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, ये यूएस और यूरोपियन यूनियन, यूरो एरिया, इन दोनों का भी अगर जीडीपी ऐड कर दे परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में, तो भी ब्रिक्स जितना नहीं है। ये दोस्तों एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड कहलाता है, अमेरिका एंड यूरो वाला एरिया, तो उससे ज्यादा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स में है। अगर G7 इकोनॉमीज की भी बात कर ले तो उससे भी ज्यादा आज के टाइम में 31.5% ग्लोबल जीडीपी में परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स में होल्ड है, जबकि G7 का 30% से भी करीबन कम हो चुका है। तो ये सब बताता है कि ब्रिक्स एक बहुत ही मेजर इमर्जिंग पावर है जिसकी सदस्यता पाकिस्तान चाह रहा है। तो आइए देखते हैं आखिरकार क्या वो 3 कारण हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से पाकिस्तान के लिए सपना अधूरा ही रहने वाला है। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी अग्निपथ बैच आपके लिए लेकर के आए हैं। केवल 9,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। इसमें एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स भी है, कॉम्प्रिहेंसिव जीएस प्लस सीसैट का भी कोर्स है, 1000 से अधिक घंटे लाइव क्लास के होंगे, इंपॉर्टेंट डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, डाउनलोडेबल पीडीएफ रहने वाले हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए, जाके ज्वाइन कर लीजिए। कोड KC10 यूज कीजिएगा तो ही डिस्काउंट मिलेगा, KC10। आप या आपके दोस्त कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बता दें। इसके सिवा दोस्तों, अगर आपका फाउंडेशन हो चुका है, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ ली है, बेसिक्स क्लियर है, तो आप अग्निपथ बैच में डायरेक्टली भी एनरोल कर सकते हैं। ये आपको बता देता हूं, 16 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। यूज द कोड KC10, 7,999 रुपए में ही सब्सक्रिप्शन है। और इसमें आपको बता देता हूं, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के होंगे अग्निपथ बैच में। तो ये सब आपको यहां पर मिलेगा। टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्रीलिम्स की भी मिलेगी, मेंस की भी मिलेगी। इसके सिवा दोस्तों, ज्योग्राफी समुद्र मंथन मॉक टेस्ट है, 11 जून को है, सुबह 10:30 बजे। इसका हिस्सा जरूर बने। पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान क्यों ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है। तो उस आर्टिकल में पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान टुडे में क्या आया है, तो दोस्तों उनका कहना है, देखिए 19 देश है पाकिस्तान के सिवा, पाकिस्तान को इंक्लूड करके, जो अब ब्रिक्स की सदस्यता पाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा अर्जेंटीना भी है, तुर्की भी है, सऊदी अरेबिया भी है।
अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि ये सारे देश एस्पिरेशन रखते हैं ब्रिक्स की सदस्यता पाने का। उसके पीछे उन्होंने कहानी बताई कि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद से यूएस डॉलर, ब्रिटेन वुड ट्विंस सिस्टम आया, उसमें यूएस डॉलर सबसे सिग्निफिकेंट एक करेंसी बन के उभरा, ग्लोबल करेंसी बन गया। आज के टाइम में 80% इंटरनेशनल ट्रेड इसी में हो रहा है। 2/3 ऑफ वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो आज भी अपना रिजर्व डॉलर में ही रखते हैं, यानी दुनिया की ये रिजर्व करेंसी है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की यही जो रिजर्व करेंसी वाली बात है डॉलर की, इसी वजह से आज वो अगर आप देखें तो इंटरनेशनल अरीना में इतना पावरफुल है, इतना हेजेमोनिक इन्फ्लुएंस है उसका। लेकिन ये सब बदल जाएगा क्योंकि ब्रिक्स अपनी यूनिफाइड करेंसी लेके आएगी, जिसके बाद पावर डायनामिक्स बदल जाएगी। तो इसका हमें मेंबर बन जाना चाहिए। यहाँ पे स्पुतनिक ने भी बड़ा अच्छा सा एक कार्टून बनाया है इस प्रकार का, जिसमें दिखा रहे हैं कि कैसे यूएस डॉलर जल्दी ब्रिक्स सिस्टम इसको कमजोर करने वाला है। इसके सिवा मुद्दे की बात आते हैं, पाकिस्तान के पास क्या नहीं है? बहुत कुछ नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या नहीं है? डॉलर नहीं है। और वही डॉलर की आपूर्ति ब्रिक्स से इसको हो सकती है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक है और साथ ही साथ आईएमएफ का एक ऑल्टरनेट वर्जन भी है, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, जिसमें 100 बिलियन का कैपिटल है। तो वो कह रहा है यहां से हमें कम रेट पे एनडीबी से लोन भी मिलेगा, सीआरए से जब भी आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, जब भी इस प्रकार का पेमेंट एक्सचेंज जो भी है ये सारी समस्याएं हो रही हैं, है ना, तो उस दौरान हम आईएमएफ के पास जाने के बजाय ब्रिक्स के कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट के पास चले जाएंगे और जब भी ये सारी बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज होंगे वो सब सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो क्या जरूरत है, बहुत बढ़िया सिस्टम है, चलो इसका हिस्सा बन जाते हैं। अब देखते हैं एनालिस्ट क्या कहते हैं, क्यों पाकिस्तान को इसका सदस्य नहीं बनने देना। सबसे पहले अगर आप देखें तो फाइनेंस है इंपॉर्टेंट। तो देखिए दोस्तों, तो ब्रिक्स क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, जैसा मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स ट्रेड आपको डेटा भी दे दिया। परचेजिंग पावर पैरिटी में चाइना आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया 3rd नंबर पे है, रशिया 6th नंबर पे है, ब्राजील 8th नंबर पे है। दोस्तों यहाँ पे जीडीपी पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स की बात हो रही है। एज अ ग्रुपिंग ये 31.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इनके अंदर है इन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स। G7 के पास केवल 30% है। अब इसमें पाकिस्तान कहां आता है? दोस्तों कहीं भी नहीं है। ब्रिक्स के पांचों मेंबर G20 के सदस्य हैं। क्या पाकिस्तान इसमें से किसी भी तरीके से, ना तो वो G20 का सदस्य है, ना ही उसकी किसी भी तरीके से कोई इमर्जिंग इकोनॉमी है, ना ही उसकी इकोनॉमी में इतनी मजबूती है, तो उसके पास फ्रैंकली ज्यादा कुछ देने को है नहीं। तो फाइनेंशियली बहुत कमजोर है इस वक्त पाकिस्तान, इमर्ज नहीं कर रहा, तो उसको इसका सदस्य नहीं होना चाहिए। नंबर 2 कारण है, अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में आ जाएगा तो इसका भी सार्क वाला हाल हो जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान अगर ब्रिक्स में आ जाएगा तो इसमें डेडलॉक होना शुरू हो जाएगा और बहुत बड़ी संभावना है ब्रिक्स भी एक डिफंक्ट ग्रुप बन जाएगा। पाकिस्तान अगर इसमें आ जाएगा तो इंडिया कहीं ना कहीं एक्टिव पार्टिसिपेशन जो कर रहा है वो नहीं करेगा, विलिंग पार्टिसिपेशन नहीं रहेगी, और जो ब्रिक्स की इंडिया के बिना जो क्रेडिबिलिटी है वो बेहद कमजोर हो जाएगी। क्योंकि इंडिया दोस्तों एंड ऑफ द डे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, कंज्यूमर मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी उनमें से एक है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब्स यहां पर आ रहे हैं। तो इसको कोई भी हटा के पाकिस्तान को इस ग्रुप में लाना नहीं चाहेगा। बिना इंडिया के ब्रिक्स कुछ भी नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में दोस्तों ब्रिक्स इकोनॉमी वही होंगे जो आने वाले दिनों में भी ग्रो कर रहे हैं, इमर्जिंग है, तेजी से बढ़ रहे हैं। इस केस में पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, इसको डेडलॉक करके इसको भी फंसा के सार्क बना देगा। तीसरा कारण दोस्तों, पाकिस्तान एक लायबिलिटी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं दोस्तों? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में कोई कॉन्क्रीटनेस नहीं है, वो कंटिन्यूअस तलाश में रहता है अपने नए पार्टनर के, है ना, कभी इस्लाम का सहारा लेता है तो कभी किसी और का, कैसे भी करके उसे इकोनॉमिक फेवर लेने होते हैं। बदले में हो सके तो वो कुछ और देना चाहता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके जियोपॉलिटिकल फेवर्स होते हैं कि हाँ मेरा लोकेशन ऐसा है, प्राइम प्रॉपर्टी, वो वाली बात करते हैं कि यहाँ पे, यहाँ से अफगानिस्तान यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, यहाँ से आप देखोगे तो सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी आपको अफगान होके मिल जाएगी, चाइना से कनेक्टिविटी मिल जाएगी, यहाँ पे पर्शियन गल्फ भी आपको कनेक्टिविटी मिल रही है। तो ऐसा लोकेशन है मेरा, बदले में मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारा ये काम यहाँ पे लोकेशन से कुछ दिलवा दूंगा। यही होता है ना, अमेरिका को अफगानिस्तान का एक्सेस चाहिए, पाकिस्तान बदले में F-16 लेता है तो कभी कुछ और लेता है। चाइना को कहीं ना कहीं इंडियन ओशन का कनेक्शन चाहिए विदाउट गोइंग थ्रू मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो पाकिस्तान कहता है सीपैक बना दो, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो। तो इस तरीके से ऐसा एक कंट्री बना हुआ है जिसको कहते हैं रेंटियर स्टेट, है ना, जो रेंट पे जीता है। यानी शायद आप लोग अगर जहाँ पे
दिल्ली में कोचिंग का हब है जहाँ पे, अगर वहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी मकान मालिक मिलेंगे जो बढ़िया रहते हैं, घर पे बढ़िया रेंट आता है ना, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक महीने का रेंट आ जाता है, किसी को कुछ काम वाम नहीं करना होता, तो वो होते हैं रेंटियर। तो वैसी ही इकोनॉमी बन गई है पाकिस्तान की, उसका पूरी इकोनॉमी का मॉडल ही यही हो गया है कि अपना जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके बदले में भाड़ा ले लेता है और उसी से गुजारा कर रहा है। उसके पास अगर आप देखें तो पाकिस्तान कंटिन्यूअसली इकोनॉमिकली क्वागमायर में फंसा हुआ है, कुछ देने को नहीं है उसके पास। अगर वो ब्रिक्स का सदस्य बन जाएगा तो ऐसी खस्ता हालात में जो इकोनॉमी है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक को एक्सप्लॉइट करेगा, लीनियंट रेट पे लोन लेगा, वैसे ही 100 बिलियन का कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है उसको एक्सप्लॉइट करेगा। और दोस्तों इसमें जो पैसे आ रहे हैं आसमान से तो टपकते नहीं है, बाकी देश कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ही आज $100 बिलियन का सीआरए भी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास वर्किंग कैपिटल है क्योंकि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने उसमें पैसे डाले हैं। तो ये पैसे जो ये लोग डाल रहे हैं वो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी में खींचता जाएगा और फ्रैंकली पाकिस्तान के पास कुछ देने को होगा नहीं। और पाकिस्तान की जो हालत है, किसमें कितने भी कहीं ना कहीं आईएमएफ ने अब तक कितने पैसे इंजेक्ट किए, सऊदी से न जाने कितना लिया, चाइना से कितना लिया, एंड ऑफ द डे उसकी हालात वही है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक जो आउटलुक है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, डिस्टर्ब्ड स्टेट का डिस्टर्ब्ड स्टेट बना हुआ है। और इसमें अगर ब्रिक्स भी आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स के जो अरेंजमेंट्स है उसको एक्सप्लॉइट करने लगेगा, ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाएगी। और उसके पास है क्या देने को, एक्सपोर्ट करता भी नहीं है, उसकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं वर्चुअली अगर आप देखें तो ठप हुई है। कहता है एक्सपोर्ट करने को, खाली आज भी न्यूज आ रहा था गधे एक्सपोर्ट करना है, 1 लाख उसकी संख्या बढ़ गई है। तो इससे इकोनॉमी तो नहीं सुधरेगी ना। अब गधों से कितना कमा लेंगे, कहते हैं हर साल 1 लाख से गधे बढ़ जाते हैं, अब गिनेंगे तो शायद और भी नंबर्स मिल जाएं। पर जो भी है दोस्तों, ये नंबर्स बहुत ही पुअर सिचुएशन बताता है। तो ये पाकिस्तान एक लाइबिलिटी है, इसको ब्रिक्स में अगर डाल देंगे तो ये ब्रिक्स को भी नीचे खींच लेगा। तो जाहिर सी बात है, इसको इसी वजह से चाइना ने भी कहा कि इसको दूर रखा जाए, इंडिया के कंधे पे बंदूक चलवा दिया गया कि इसको इंडिया ने मना किया है, पीछे से चाइना ने भी सपोर्ट किया, रशिया ने भी सपोर्ट किया कि भाई पाकिस्तान को ब्रिक्स से दूर रखो, वरना जो हमारा विजन है ब्रिक्स को लेके वो सब चौपट होके रह जाएगा। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको बता देता हूं एनसीईआरटी बैच है, 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, 4,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा सीसैट के भी बैच लाए 2,499 रुपए में, अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है 2,999 रुपए में, मेंस टेस्ट सीरीज है 2,499 रुपए में। ये सब तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं तो बोध बैच लाए हैं, सेम दोस्तों जस्ट लाइक अग्निपथ 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज है, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट हैं, मेंस के 10 टेस्ट हैं, मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। तो कोड KC10 का इस्तेमाल करें और इससे जरूर जुड़ जाएं। हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, पर्सपेक्टिव सीरीज है, इसको भी जरूर देखें और हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे जरूर फॉलो करें।